अगर मैं शादीशुदा नहीं होता तो? अभिजीत, किसी ना किसी को तो जाना ही होगा भाई। हाँ दया, तुम जाओगे? मैं नहीं सर, मैं ये प्यार व्यार नहीं कर सकता। अरे दया, असली प्यार कहाँ करना है, सिर्फ एक्टिंग करनी है प्यार की। नहीं सर, मुझे ये नाटक भी नहीं होगा मुझसे। क्यों क्यों नहीं होगा? तो मैं नहीं कर सकता मैं सर। ऑर्डर्स। दया, ड्यूटी फर्स्ट करना पड़ेगा। फाइन सर, गुड। Are you sure? सोशल वेबसाइट पे स्टेटस चेंज किया तुम्हारा? पहले उसे चेंज करो। इसकी क्या जरूरत है? अब बाइक पे बैठ जाओ पीछे और जरा प्यार से बैठना, ताकि लोगों को लगे कि हमारे बीच पे वो प्यार चल रहा है। अरे चाय वाय का इंतजाम कुछ किया जाए, ये अकेले खाया जा रहा है। हाँ, मैं लेके आता हूँ। हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए। तुम्हारी जान खतरे में है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये प्लान कैंसिल कर देते हैं। ओके, फाइनल हो गया? अच्छा, अब मैं बोलता हूँ, क्या लोगे तुम? सीरियसली? हाँ सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्या लोगे तुम? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं। आइसक्रीम। आइसक्रीम? एक्सक्यूज मी? अरे कुछ नहीं होगा मुझे। टुनाइट यू डाई दया, आज रात को तुम्हारी मौत है दया। खतरे का निशान आया है तो खतरा भी आएगा। आने दो खतरा अभिजीत। खतरा आने से पहले हम ऐसी चाल चलेंगे कि ये खुद अपनी जाल में फंसने वाला है। हाँ सर। दया, तैयार रहना। ठीक है सर। सर, ये कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2 और वहाँ पे कैमरा नंबर 3 सर। ये सर, ये इस खिड़की की चाबी है। इनकेस ये खिड़की खुलती नहीं है सर और कुछ हो जाता है तो ये ऑक्सीजन टैंक भी यहाँ पर है। और ये कान में लगा लीजिए सर। माइक, ये माइक है सर। ऑल द बेस्ट सर। थैंक्स। दया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। गुड, बी अलर्ट। सर। सच बताऊं, मुझे दया सर के लिए थोड़ा डर लग रहा है। अगर दया सर को कुछ हो गया ना तो मैं सीआईडी की नौकरी छोड़ दूंगा। उस आत्मा ने दया सर को कुछ कर दिया तो? नहीं सर, I'm sure ऐसा सब कुछ नहीं होगा। और तो फिर तू डर क्यों रहा है?
यहाँ क्या करो? ये होटल रूम नहीं, मौत का कुआं है। लिसन प्लीज मेरे साथ वापस चलो। चलो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ जाओ। ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इसकी जान खतरे में डाल रहे हैं। तुम खुद को मारना चाहते हो? कोई सुसाइड मिशन है ये? प्लीज मेरी बात सुनो। अगर उसे पकड़ना ही है ना तो दूसरे और बहुत तरीके हैं, लेकिन ये तरीका नहीं। तो प्लीज चलो यहाँ से। शोकी, कुछ नहीं होगा मुझे, तुम जाओ यहाँ से, काम करने दो। देखो दया, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज अंडरस्टैंड। अरे यार, शोकी से बात करो। ये लो, बात करो। दया की फिक्र हमें तुमसे ज्यादा है, समझे आप? लेकिन खूनी को पकड़ने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए प्लीज आप जाओ यहाँ से। प्लीज जाओ यहाँ से। Are you sure? हाँ, आप जाइए। दया प्लीज अपना ध्यान रखना। बेफिक्र रहो, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। दया दया, अंदर से लॉक मत करना। हाँ अभिजीत। अगर रूम के बाहर कुछ एक्टिविटी होगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। ओके सर। तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया, अंदर आने की कोशिश कर रहा है। माय गॉड, ये लाइट कैसे गई? फ्रेडी जल्दी जाओ, देखो फ्यूज बॉक्स देखो। जाओ जल्दी देखो, जल्दी देखो। दया, पता नहीं साउंड जा रही है कि नहीं। दया, दया, समझ में नहीं आ रहा। बेटे क्या हुआ? दया, 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 दया सर। क्या हुआ फ्रेडी? जिंदा हूं अभी। अरे यहाँ पे ब्लैकआउट हो गया था यार। सो रहा है? सो जा। अब लोरी सुनाओ इसे। अच्छा यार, हम सबकी नींद उड़ा के खुद सो रहा है। दया। हाँ सर। क्या भाई, क्या हाल है? अभिजीत, ये शोकी का हर आशिक होटल के कमरे में मारा गया है। तो इस बार तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी का मन भर गया हो होटल के कमरे में मारते मारते? दया, यस सर। अभी के अभी चेकआउट करो। चेकआउट क्यों सर? मैं कहता हूं ना दया, आ जाओ।
अगर इन्हें यहाँ लाने में थोड़ी देर और हो जाती तो इनको बचाना मुश्किल होता। आज आप लोगों की वजह से दया की ये हालत। आप लोग कहते हो कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, तो फिर दया की हालत किसने की? शोकी, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा दया को। दया, दया, डॉक्टर साहब। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। दया, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है, मुझे माफ कर दो। मैंने डिसाइड कर लिया, इस शहर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की भी जान खतरे में आए। तुम सोच। शौकी, अगर तुम यहां से चली गई तो हम उस खूनी को कभी पकड़ नहीं पाएंगे और तुम जिंदगी भर अपने आप को उन तीनों की मौत का जिम्मेदार मानती रहोगी। हाँ शौकी, दया सही कह रहा है। तुम रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। हाँ विजित। सर आप अभी फॉरेंसिक लैब आ जाइए, कुछ दिखाना है। ठीक है, आता हूं। दया, निकलना होगा। सर जिस गाड़ी में दया की हालत खराब हुई थी वो गाड़ी हमने पूरी तरह छान मारी। सब कुछ सही था सर, लेकिन बोनट के अंदर हमें एक टूटी हुई वायर मिली। कैसी तार? सर चेक किया तो पता चला वो वायर एसी के डक्ट से जुड़ी हुई थी। मतलब किसी ने एसी डक के साथ छेड़खानी की थी? सर एसी से निकलने वाली हवा में शायद कुछ मिलाने के लिए। सालुंखी, हमें भी तो बता यार। बस हाँ? ये एक नया केमिकल है, हाईली रिएक्टिव। इस पर मुझे काम करना पड़ेगा, तभी कुछ पता लगेगा। तारिका, इस केमिकल की अच्छी तरह से एनालिसिस किए बिना इस केस की जड़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। दोनों खून इस केमिकल की वजह से हुए। इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेट्स सी क्या बोलता है। तुम एक काम करो, केमिकल 2016 की साइट पे जाओ, लॉगिन करो और मैं जो स्पेसिफिकेशन बोलता जाऊंगा उन्हें इसमें डालो, देखो क्या रिजल्ट आता है। लिखो मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी, आउटर लेयर, सरकमफ्रेंस, इनर सरकमफ्रेंस। आया कुछ? हाँ सर, मिल गया। माय गॉड, एक मिनट। ये देखो, अब ये पिंक हो गया है। इसका मतलब इसने सारी ऑक्सीजन रिलीज कर ली है। तारिका, बुला लो सबको। बता करूंगी। बॉस, हम जो सांस लेते हैं उसमें सिर्फ 20% ऑक्सीजन होती है, 20%। बाकी 80% तो नाइट्रोजन और दूसरी गैसेस होती है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 20% ऑक्सीजन की वजह से ही हम लोग जिंदा रहते हैं। लेकिन सोचो, अगर हवा में से ये 20% ऑक्सीजन एकदम गायब कर दी जाए तो खेल खत्म। बिल्कुल ठीक फ्रेडी, खेल खत्म। ये केमिकल वही कर रहा था।
इसने हवा में से सारी की सारी ऑक्सीजन सोख ली। ओह, तो मतलब अगर ये केमिकल किसी बंद कमरे में डाला जाए तो उस कमरे के अंदर का जो भी ऑक्सीजन है सब खत्म हो जाएगा, सोख लेगा ये। बिल्कुल। आदमी का दम घुटने लगेगा और मर जाएगा वो। और एक खास बात बॉस, ये केमिकल अभी मार्केट में आया नहीं है, अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। हाँ, लेकिन क्या, क्यों बना रहे हैं केमिकल, क्या यूज क्या है? मैं बताता हूं, आइए। ये देखो बॉस, ये डाइवर्स, माउंटेनियर्स, गोताखोर, पर्वतारोही, इन लोगों को ये केमिकल बहुत ज्यादा मदद करता है। बेसिकली जिन जगहों पर ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां पर इस केमिकल की हेल्प से ऑक्सीजन स्टोर की जाती है। That's right. मगर साळुंखे, ये केमिकल अभी भी रिसर्च स्टेज पर है ना। बस हो सकता है खूनी ने केमिस्ट्री जर्नल पढ़ करके जानकारी हासिल की हो। सर, जहां तक याद आ रहा है वो जो नितिन था वो केमिकल स्टूडेंट था सर। हाँ, पर अभिजीत, नितिन तो मर गया, तो फिर कौन? उसका कोई दोस्त, कोई क्लासमेट, केमिस्ट्री स्टूडेंट? उसके दोस्तों की लिस्ट बनाते हैं। सर कुछ पता चला? हाँ, बस अभी पता चल जाएगा। वो जो कोई भी है वो केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानता है। क्योंकि नितिन केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, इसलिए हमें शक था कि ये काम जिसने भी किया है वो या तो नितिन का दोस्त होगा या फिर कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट। इसलिए हमने नितिन की फ्रेंड लिस्ट चेक करी। नितिन की मौत पे बहुत लोगों ने दुख जताया था, लेकिन कोई था जो नितिन की डेथ एनिवर्सरी पे हर साल दुख जताया करता था। अब वो शख्स है रेड रोज। रेड रोज? हाँ, रेड रोज। और ये रेड रोज पिछले 8 सालों से लगातार हर साल नितिन की मौत के दिन यानी 7 फरवरी को कुछ ना कुछ पोस्ट किया करता था। और यही रेड रोज शोखी तुम्हारे बारे में भी भला बुरा लिखता था सोशल मीडिया पर। हाँ सर, पर ये रेड रोज है कौन? राजश्री। ये तो मैं जानती हूँ, हमारे कॉलेज में पढ़ती थी। सर ये चेहरा देखा हुआ है। जरूर देखा होगा, जब राजेश आपके होटल में चेक इन करने आया था तो ये भी आई थी, रीना बनके। एक बात अच्छी है कि अब किसी की जान को खतरा नहीं है, क्योंकि रीना उर्फ रेड रोज उर्फ राजश्री हमारे कब्जे में है। अरे अरे, कहाँ जा रही है? बहुत जल्दी में लगता है। चलिए हमारे साथ, हम छोड़ देते। यू अंडर अरेस्ट, चलो। राशि तुम्हें कॉलेज के टाइम से फॉलो कर रही थी, अलग अलग भेस बदल कर। क्यों किया तुमने ऐसा? गौतम और राजेश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उन दोनों को क्यों मारा? नितिन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हाँ? क्यों जान ली तुमने उसकी? मैं नितिन से प्यार करती थी, लेकिन उसने अपनी जान दी थी इसकी वजह से। इसलिए मैंने हर उस आदमी को मारा जो तुमसे प्यार करता था। उसने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली, तो मैं इसको कैसे खुश रहने दूं? हाँ? मैंने कुछ गलत नहीं किया। कुछ गलत नहीं किया मैंने। राजश्री, अपने प्यार को खोने के दुख में तुमने 2 मासूम लोगों की जानें ली। अब जिंदगी भर जेल में ये सोचते बैठना कि क्या तुमने सही किया और क्या गलत किया। ले जाओ इसे। किसी भी सो, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। दया, स्पेशल थैंक्स टू यू। आपने अपनी जान खतरे में डालकर मैं जिस गिल्ट में रह रही थी उसे हटा दिया। थैंक यू सो मच। अरे कोई नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। शोकी, हम सब की तरफ से गुड लक। थैंक यू सर।